नमस्कार बच्चों, SR टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज है 5 सितंबर। इसको टीचर डे के रूप में मनाते हैं सभी लोग। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितने गुरु होते हैं पता है? एक नहीं, 4 गुरु होते हैं। 4 गुरुओं की श्रेणी में आते हैं सबसे पहले जो हमें जन्म के समय, जन्म जब हमारा होता है, एक दाई माँ होती है जो बालक का जन्म कराने में सहायता करती है। प्रथम गुरु वो होती है। दूसरे होते हैं हमारे माता पिता जो हमें पालते हैं, हमें हर प्रकार की छोटी से छोटी चीज़ से अवगत कराते हैं, शिक्षा देते हैं। तीसरे गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें जीवन में आगे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं वो तीसरे गुरु की श्रेणी में आते हैं। चौथे गुरु की श्रेणी में आते हैं कि जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाएं, परमात्मा की ओर ले जाएं, परमात्मा से मिलने का एक रास्ता बताएं, जिसे हम सतगुरु के नाम से जानते हैं। और वो सतगुरु जो होता है वो हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाकर हमें परमात्मा की ओर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो शिक्षक दिवस पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ठीक है, देखें अब अध्याय अगला आता है मैथ में। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम इसके बारे में करेंगे, देखेंगे घन, घनाव, बेलन, गोला, सब के बारे में देखते जाएंगे धीरे धीरे। अगर पहले हमारा जो मिलेगा हम उसके बारे में हम लिखते जाएंगे, वो बताते जाएंगे। ठीक है, देखो इसको शुरुआत करने से पहले घन के बारे में समझेंगे। घन क्या होता है? घन में 6 फलक होते हैं। चपेटा देखा है तुमने लकड़ी का? इसके 6 फलक एक से होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक से होते हैं। ठीक है, घन में 6 फलक, 8 कोरें, 12 शीर्ष। कितना होता है? 8 शीर्ष और 12 कोरें। 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8 12 कोरें, 6 फलक। एक देखो फलक भी देख लो, घनाव है ये, घन है। घन समझ लो छोटा सा कि ये घन है। 1 2 3 4 5 6 फलक। तो घन में 6 फलक होती हैं। 6 फलक। शीर्ष के हैं कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष और 12 कोरें होती हैं। कोरें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 होती हैं कोरें। ठीक है, अब घन में देखेंगे। घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। वो बनता कैसे है वो एक अलग बात है। जब लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, अगर भुजा एक सी है तो इसका सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल का a स्क्वायर। इसलिए क्या फलकें हैं? 6 फलक होती हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका 4a स्क्वायर। ठीक है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन का मूलतः सूत्र होता है घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि घन में जो भुजाएं होती हैं वो एक सी होती है, इसलिए घन का जो आयतन हो जाएगा a इंटू a यानी AQ। जब हम घन के विकर्ण की बात करते हैं, घन का विकर्ण करने के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। वैसे तो ABC होता है घनाओं में,
लेकिन जब घन की बात आती है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो करनी के अंदर हो जाएंगे 3a स्क्वायर। जब ये बाहर निकलेगा तो ये करनी 3 इसका विकर्ण का सूत्र है। और घन में क्या आएगा? क्षेत्रफल हो गया, पार्श्वपृष्ठीय आयतन हो गया, घन का विकर्ण हो गया। घन से संबंधित है घनाभ। जब घन से संबंधित घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जब बात करेंगे, हाँ, घनाभ में भी 6 फलकें होती हैं। घनाभ की बात करें तो घनाभ में भी 6 फलकें होती हैं। दैट इज घनाभ, जी बिल्कुल घनाभ ही है। इसका भी क्षेत्रफल की बात करेंगे जब, घनाभ का सूत्र होता है इसका, ये तो हो गया ना, क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, जहां ए बी सी भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण देख लो, विकर्ण का सूत्र होता है करनी के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये घन का विकर्ण हो गया, घनाभ का विकर्ण हो। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, कितना लिखा है जी? ए क्यू लिखा है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है ए स्क्वायर, घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो ए इंटू बी इंटू सी होता है, ठीक है जी। और जी आ गया विकर्ण, आ गया पार्श्व पृष्ठ। इसमें होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अगर, तो उसमें से एक भुजा अपन हटा देंगे या ऊपर से खिला, वो आगे अपन देख लेंगे क्वेश्चन में। देखो अब ये उतार लीजिए, पहले उतारो। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दिया है। देखो पहला क्वेश्चन है, दिया है घनों का आयतन दिया है क्या? हाँ, आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है इन दो घनों को जोड़ करके एक घनाव बना दिया गया है और घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ध्यान देना, चूंकि घनों को मिलाया गया है तो घन की भुजा निकालेंगे, घन की कोर, तो घन का आयतन ही का सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि घन का आयतन बराबर ए क्यू बराबर होता है हमारा, दिया है 64, ए बराबर हो जाएगा ए क्यू बराबर, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, गुणनखंड करके कर लो। ए क्यू बराबर हो जाएगा 4 की पावर 3, ए का मान आ जाएगा 4। जो घन दिया है उसकी भुजा कितनी आ गई या कोर कितनी आ गई? 4। अगर हम 4 सेंटीमीटर इसकी घन है और एक घन और है 4 सेंटीमीटर का, इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त घन की जो लंबाई हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और ऊंचाई भी हमारी 4 ही रहेगी, ठीक है। फिर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र की बात कर, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे, उत्तर निकाल लेंगे। देखो आगे क्या करते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे सीधा कि 2 घनों को पिघलाकर नहीं है मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है। 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, इसलिए प्राप्त घनाभ की लंबाई ए बराबर लिखेंगे 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई लिख लेंगे बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई लिखेंगे सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बोलो।
AB प्लस BC प्लस C। सूत्र हमें याद चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। अभी बताया था, भूल गए। 2, A का मान कितना दिया है 8, B का मान कितना दिया है 4, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 2, 8 चौके 4 चौके 8 चौके, ध्यान दो 32 दूनी 64 तो ये हो गए, प्लस के 16, टोटल कितने हो रहे हैं 80। 80 का गुणा 2 में करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अतः करके लिख देंगे, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे? ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है। अब गोला आ गया, पहले प्रश्न में घन था, घनाभ था, तो हम घनाभ और घन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके थे। अब गोला आ गया, और क्या आ गया गोला के बाद, और जिसके ऊपर गोला बेलन भी आरोपित है, तो बेलन और गोले के बारे में बात करेंगे। गोला देखा तो है गोला सबने, ठीक है। गेंद होती है, गोला के रूप में होती है। तो गोले के बारे में जब हम बात करेंगे तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र किसी को पता नहीं है, याद कर लो, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, आधा कर देंगे सीधा। आयतन, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। फिर देखो तीसरा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, देखो ये होता है अर्धगोला, यहाँ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, और एक पाई r स्क्वायर ये ऊपर जो रहता है अर्धगोले के ऊपर एक गोला ही रहता है, वो भी एक वृत्त होता है, उसका भी अपन जोड़ देंगे। जे था 2 पाई r स्क्वायर और एक जे आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा सूत्र 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये होता है अर्धगोला, गोला, अर्धगोला। और कोई बचा है गोले में? आयतन, अगर ध्यान दो, जो वृत्त, जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। ध्यान करने वाली बात है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा, ऊंचाई नहीं देगा, त्रिज्या दे देगा। आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इसकी त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। दूसरा बोले, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं अपन, बेलन की बात कर रहा है वो बेलन। तो बेलन के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लो। बेलन देखा है? कहाँ देखा? स्कूल में देखा, मम्मी के हाथ में नहीं देखा है। तो देखो वो भी बेलन है, और जो रोलर है रोड पर चलने वाला, तो वो भी बेलन है। बेलन अब तो समझ गए, समझाने की बात नहीं है। नहीं समझ पाया हो तो घर पे मम्मी से पूछ लेना, मम्मी बताओ कि बेलन क्या होता है, मम्मी उद्घाटन कर देंगे, समझ में आ जाएगी। अब ध्यान दो बेलन के बारे में। तो बेलन यहाँ समझ लो, वे तो समझाए हम और समझा दे रहे हैं। बेलन, बेलन की ऊंचाई होती है, बेलन का व्यास होता है, ठीक है।
बेलन का अर्धव्यास यानी त्रिज्या होती है। लेकिन जब खोखले बेलन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोटाई भी होती है। फिर मोटाई के आधार पर उसकी आंतरिक त्रिज्या होती है और बाहर की त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ खोखले बेलन की बात तो की है, लेकिन जो खोखले बेलन की बात की है तो अंदर ही अंदर वाली उन्होंने त्रिज्या दी और वो दी, इसलिए हम बेलन पर बात करेंगे, खोखले बेलन पर बात नहीं करेंगे। ध्यान दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दो, 2πr और r+h। आया कहाँ से, बेलन है जी। ध्यान दो, बेलन जब देखते हैं तो नीचे भी गोल राउंड रहता है, ऊपर भी गोल राउंड रहता है, ऊपर भी होता है, तो नीचे भी वृत्त होता है, ऊपर भी वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। लेकिन ऊपर नीचे 2πr² हो जाते हैं, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र हम तुम्हें सिखा चुके हैं, 2πr/h और प्लस के 2πr। हम ये दो वृत्तों का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, 2πr कॉमन लेने पर h प्लस की r अंदर बचा रह जाता है, वही मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बेलन का आयतन πr²h। और बेलन के बारे में क्या पूछ रहा है, ठीक है। अर्धगोला बेलन हो गया, इनको उतार लो। क्वेश्चन पढ़ें और उसको हल करें, जो स्टेप आगे लिखे रहेंगे वही हम बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, हमारा बर्तन है जी खोखले अर्धगोले के आकार का है, बन गया। फिर वो कह रहा है इस आकार का, इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है भैया, इसके ऊपर बेलन भी लगा दिया हमने। कोई प्रॉब्लम है, आगे देखो, गोले का अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है पूरा 14 सेंटीमीटर जी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर हो गई। पात्र की कुल ऊंचाई दी है तुम्हारे लिए 13 सेंटीमीटर, जब टोटल 13 दे दी है, 7 यहाँ तक हो गई, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, मार रखेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो दिया है, में लिखेंगे दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धगोले का व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस के 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्या निकालना है, ऊंचाई हो गई, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या वही रहेगी, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चूंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अलग अलग के निकाल लो, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो, हमने तुम्हें बता दिया है, सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस की आर बच गए हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस की आर बच गए हैं। काय बच गए हैं कि देखो एक जे एच बचे, जे आर बची। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, एच का मान कितना आया था 6 और ये 7। ये स्क्वायर कॉमन आ गया भैया जी, तो एक अकेले आर बचे हैं। ठीक है, ध्यान दो, कट गए, 44 हो जाएंगे गुणा करने पे। 13 चौको 52, 5 13 चौको 52 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, जो भी है वही करेंगे। ठीक, हाँ। अगले जो क्वेश्चन में आता है शंकु, तो आज हम केवल शंकु की बात कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। केवल शंकु को समझ लो। तुमने देखा है शंकु? कहाँ देखा है? नहीं देखा? कहाँ देखा? शाबाश, जोकर की टोपी है, बर्थडे की टोपी है, वही शंकु है, वही शंकु है। अब ध्यान दो, शंकु में क्या होता है, नीचे वृत्त होता है। शंकु में नीचे क्या होता है, वृत्त होता है। शंकु में ऊंचाई होती है, शंकु में त्रिज्या होती है और शंकु में होती है त्रिज्यक ऊंचाई। जब शंकु के वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ध्यान दो। और अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, तो पाई आर एल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और नीचे जो वृत्त लगा है इसको और ऐड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस के आर अपना बच जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर। ठीक है, हाँ ध्यान दो। इसका आयतन की बात करें, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्यक ऊंचाई की बात करें, एल बराबर करनी के अंदर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के। आता कहाँ से है जी? यहाँ बनता है जी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब लग जाएगी तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दो, लंब यदि h है, आधार r है, कर्ण l है, और l बराबर अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के। ठीक है, क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ऊंचाई, और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक याद करके आएंगे आप।